जय हिंद। पंच महाभूतों की सहायता से मानव शरीर निर्माण के पश्चात मानव शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से तीन प्रवृत्तियों में विभाजित किया गया। मानसिक रूप से सत्व, रजस, तमस। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही सत्व, रजस, तमस के तीनों गुणों के साथ जन्म लेता है। इस सृष्टि की रचना भी इन्हीं तीन गुणों के आधार पर की गई है। हर मनुष्य में एक गुण अधिक होता है और वैसे ही उसकी प्रवृत्ति बनती है। सत्व गुण। सत्व गुण का अर्थ है पवित्रता। यही सबसे उत्तम गुण है। सत्व गुण का हमारे शरीर में विशेष महत्व होता है। इसी से मानवीय शरीर और मन स्वस्थ रह सकता है। सत्व गुण प्रधान व्यक्ति प्रसन्न, संतुष्ट, धैर्यवान, क्षमा करने की क्षमता, अध्यात्म के प्रति झुकाव व सात्विक जीवन जीता है। रजस गुण। यह मध्यम गुण है। रजस गुण प्रधान व्यक्ति को ज्ञान तो होता है, परंतु सांसारिक सुखों के कारण वह सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। रजस प्रधान व्यक्ति को ठाट बाट, राजपाट की अधिक लालसा रहती है। तमस गुण। शरीर में तमस गुण प्रधान होने पर मनुष्य को सत्य और असत्य का बोध नहीं रहता। वह सत्य और असत्य को जानने की जिज्ञासा भी खत्म हो जाती है। तमस गुण प्रधान व्यक्ति आलसी, प्रमादी, द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा रहता है। वास्तव में मनुष्य के जीवन का लक्ष्य तीनों गुणों से मुक्त होकर स्थित प्रज्ञ बनना है। शारीरिक रूप से हमारे पंच महाभूत एक दूसरे के साथ मिलकर शरीर को संचालित करने के लिए शरीर में तीन जैवीय ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं। आकाश और वायु मिलकर वात का, जल और अग्नि मिलकर पित्त का, जल और पृथ्वी मिलकर कफ का निर्माण करते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों गतिमान होते हैं। यदि ये समान रूप से संतुलन में रहें तो शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन करते हुए शरीर का पोषण करते हैं। इनका असंतुलन इन्हें दोष में बदल देता है, जिससे शरीर को हानि होती है, बीमारियों का जन्म होता है और इनके कारणवश मृत्यु तक हो सकती है। गर्भ उत्पत्ति के समय जन्म के प्रारंभ काल में शुक्र और आव में वात, पित्त, कफ के अनुसार ही जन्म लेने वाले बालक की प्रकृति बनती है। यानी वात, पित्त और कफ की प्रभुता किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और स्वभावगत विशेषता को तय करती है। कफ की विशेषताएं। कफ मुख्यतः शरीर में हृदय से ऊपर वाले भाग में रहता है। शरीर में शोषण, जल का संतुलन व विकास की गतिविधियों को नियंत्रित करना ही कफ का कार्य है। कफ से ही सभी अंग पोषित होते हैं। सुबह के समय और बाल्यावस्था में कफ की प्रधानता अधिक होती है। इसीलिए बाल्यावस्था में सिंध और शीत जैसे गुणों को पाया जाता है। कफ के गुण। स्निग्ध शीतो गुरुमंदः सलक्षणो मृत्सन स्थिर कफ। स्निग्ध चिकना, शीतो ठंडा, गुरु भारी, मंदा धीमा, सलक्षणो बलगम, मृत्सना चिपचिपा, स्थिर जो अपने स्थान पर रहना पसंद करता है। कफ प्रधान व्यक्ति की त्वचा गोरी और मुलायम रहेगी। ये लोग स्थिर, अपने निर्णय पर अटल और शरीर से भारी होते हैं। पृथ्वी की प्रधानता के कारण इनके बाल, नाखून, हड्डियां मजबूत रहेंगे। इन्हें पसीना भी कम आएगा और भूख प्यास भी कम होगी। पित्त की विशेषताएं। शरीर में जो गर्मी उत्पन्न करता है वही पित्त है। पित्त मुख्यतः नाभि और हृदय के बीच वाले भाग में रहता है। अग्नि की सहायता से पित्त मुख्यतः तापमान और पाचन का कार्य करता है। वह शरीर के सभी हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। दोपहर के समय और युवा अवस्था में पित्त की प्रधानता अधिक होती है। युवा अवस्था में धातुओं और रक्त का निर्माण अधिक होता है। रक्त का निर्माण करने में पित्त की सबसे बड़ी भूमिका होती है। युवा अवस्था में पित्त का बढ़ना बहुत जरूरी है, अन्यथा शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और शरीर को पुष्ट करने वाली धातुओं का भी निर्माण नहीं होगा। पित्त के गुण।
इतम सस्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु विस्त्रम सर्वम द्रवम। सस्नेह चिकना, तीक्ष्णो तीखा, उष्णम गरम, लघु हल्का, विस्त्रम बदबूदार, सरम फैलना, द्रवम तरल। पित्त प्रधान व्यक्ति की त्वचा गोरी और हल्की लाल रहेगी। ये लोग साहसी, सामाजिक, अधिक क्रोध, अधिक भूख, गर्मी के प्रति सहनशीलता का कम होना और शरीर की बनावट से मध्यम होते हैं। इनमें तेज बुद्धि, समझने की शक्ति और बोलने का कौशल विशेष रूप से पाया जाता है। वात की विशेषताएं। सभी रोगों का मूल कारण वात दोष है। भारत एक गर्म देश है, इसीलिए यहाँ पर वात के रोग भी अधिक पाए जाते हैं। वात का मुख्यतः स्थान नाभि के नीचे जांघ, हड्डियां, जोड़ों, तंत्रिका के ऊतक, मस्तिष्क, कान और त्वचा होते हैं। रक्त प्रवाह, श्वास क्रिया व शरीर की सभी गतिविधियां वात के कारण ही संभव है। रात्रि के समय और वृद्ध अवस्था में वात की प्रधानता अधिक होती है। वृद्ध अवस्था में शरीर क्षय होने लगता है और शरीर में सभी धातुएं कम हो जाती हैं, वह शरीर रुक्ष हो जाता है। वात के गुण। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्मो चलो अनिल है। रुक्षो रूखा, लघु है हल्का, शीत है ठंडा, खर है रूखा, सूक्ष्म बहुत छोटा, चलो गतिमान, अनिल है यानी वायु। वात प्रधान व्यक्ति की त्वचा सावली और हल्की रूखी रहेगी। ये रचनात्मक, चंचल, भूख विकार, वायु की तरह अस्थिर और शरीर से पतले होते हैं। इनकी ठंड के प्रति सहनशीलता बिल्कुल नहीं होती और दूसरे वात प्रधान व्यक्ति के साथ रहना इनके लिए कठिन होता है। आयुर्वेद हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहना सिखाता है। इसीलिए पृथ्वी पर आयुर्वेद का विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जय हिंद।